हेलो फ्रेंड्स, हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बेसिक क्लास देख लिया था। ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम देख लिया था, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे हमने। आज फिर हम सेकंड क्लास में बेसिकली ये थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास में हम क्वेश्चंस देखते हैं और कुछ जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप करने से भी रिलेटेड हमने बता दिया है क्लास में, कैसे sin 30, sin 45, sin 60 का वैल्यू क्या होता है, कैसे वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर 45 डिग्री है यहाँ पे, तो सेक को हम 1/cos भी लिखते हैं। ठीक है, यानी सेक स्क्वायर 45 डिग्री को हम cos स्क्वायर 45 डिग्री। हमने बताया था कि साइन और cos का टोटल वैल्यू आपको पता हो तो सेक साइन और cos का वैल्यू पता हो तो 10 cot सेक cosec का वैल्यू आप डिराइव कर लेंगे। कैसे? हमको सेक निकालना है, हमको साइन cos का पता है तो हमने cos का कर दिया, क्योंकि सेक जो है 1/cos होता है। तो अब cos में 45 का तो आपको पता है 1/√2 होता है, 1/√2 होता है 45 में। इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या होगा 1/1/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो यानी 2 होगा। सेक स्क्वायर 45 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, है ना? हो रहा है ना? कैसे हो रहा है? क्योंकि सेक स्क्वायर 45 डिग्री 1/cos स्क्वायर 45 डिग्री होता है और 1/cos स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2 पुट किया तो 1/1/2 है ना। 1 का स्क्वायर तो 1, √2 का स्क्वायर 2, ये 2 ऊपर जाएगा यानी 2, यानी इसका वैल्यू कितना निकला? 2। सेक स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकला? 2 निकला। उसी तरीके से आप कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालिएगा? कॉट क्या होता है? cos बाय साइन होता है। कॉट क्या होता है? cos बाय साइन होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। cos स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है, इसका भी वैल्यू 1/√2। स्क्वायर करिए, ऊपर सेम टर्म नीचे सेम टर्म कट जाएगा, बचेगा 1, यानी कितना आया? कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना आया? 1 आया। कोई दिक्कत नहीं। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू पता है 1/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, और इधर साइन में 60 का वैल्यू √3/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं। 2 - 1 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। ठीक है, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे एलसीएम आप लीजिए 4। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 4, 4 कट जाएगा, ऊपर 1 बच रहा है, फिर माइनस 4 से 4 कट गया, ऊपर 3 है, -3 इक्वल टू कितना? 4 -1 और -3, 4 - 4, 4 ऊपर। ठीक है, और -1 -3 कितना? -4, 4 - 4/4 यानी 0/4, 0 वैल्यू हो जाता है, तो इसका वैल्यू 0 आंसर होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और हम देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो एक क्वेश्चन और है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का। देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ साइन थीटा का वैल्यू और पूछा जा रहा है टेन थीटा -15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो देखिए, यहाँ पे साइन थीटा तो ठीक है, साइन थीटा में कितना का वैल्यू? √3/2 होता है, तो साइन में 60 का वैल्यू होता है, यानी साइन 60 डिग्री अगर आप करेंगे तो उसी का वैल्यू √3/2 होता है, यानी इसके जगह में हम इसको लिख सकते हैं ना। देखिए, ये साइन साइन कटा इक्वल में थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60 डिग्री। निकालना क्या है? टेन थीटा -15 डिग्री, टेन थीटा -15 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, यानी टेन 60 -15 डिग्री कितना आया? टेन 45 डिग्री। टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। इसका आंसर क्या होगा? 1। टेन में 45 का वैल्यू क्या है आपको नहीं याद है, कैसे निकालेंगे? साइन बाय कॉस होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो 10 में 45 का निकालना है तो साइन 45 लिखिए, साइन 45 बाई टेन 45 कॉस 45, कॉस 45। साइन में 45 का वैल्यू आपको याद रखना होगा, साइन कॉस का सिर्फ 1/√2 होता है और 1/√2 इसका भी होता है, कट जाएगा, ऊपर नीचे सेम टर्म है तो 1 बचेगा। हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया क्योंकि मुझे याद है। आप डिराइव तुरंत साइन कॉस याद रहेगा, 10 cot से कॉसेक आप खुद जो है डिराइव कर लेंगे। हमने एक वीडियो इससे रिलेटेड बना दिया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, आप उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे मान लीजिए साइन जो है कुछ थीटा हो इक्वल टू कॉस थीटा हो, या फिर टेन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो, या फिर सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा हो। ये कब होता है पता है? जब इन दोनों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री, इन दोनों का योग जब 90 डिग्री होता है, योग बराबर 90 डिग्री होता है, तब ऐसा होता है। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, साइन 30 का वैल्यू कॉस 60 के वैल्यू के बराबर होता है।
ठीक है, ये तो आपको पता है। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 60 का भी वैल्यू होता है 1/2। क्यों होता है? क्योंकि दोनों का योग देखिए आप 90 डिग्री है, 60 + 30 90 डिग्री। सेम यहाँ पे आपको देखिए सेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा दिया हुआ है। सेक कॉसेक अगर बराबर दिया हुआ है मतलब थीटा का योग 90 डिग्री, आपको आंख बंद करके समझ जाना है। टेन कॉट बराबर अगर है तो यानी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तभी बराबर है। साइन कॉस बराबर है अगर, ये टर्म देख लेना है, सेक कॉसेक के साथ, टेन कॉट के साथ, साइन कॉस के साथ। यहाँ देखिए सेक कॉसेक है ना, यहाँ पे सेक कॉसेक है और बराबर दिया हुआ है मतलब थीटा का योग 90 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे सेक 15 थीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 15 थीटा है तो दोनों बराबर है। थीटा यहाँ पे भी डिग्री, ये दोनों बराबर है सेक और कॉसेक, यानी दोनों का योग 90 डिग्री है। आपको ये चीज़ समझ जाना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, दोनों का योग 90 डिग्री कर देंगे। ठीक है, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, तो 15 15 30 डिग्री बराबर कितना, 30 थीटा बराबर कितना, चूंकि थीटा है बराबर 90 डिग्री, यानी थीटा बराबर कितना 90/30। यहाँ 30 मल्टीप्लाई में यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आएगा। कितना बार में जा रहा है, 3 बार में, यानी थीटा इक्वल टू कितना निकला, 3 डिग्री। यही होगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, इस तरीके से देखिए अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 7π/12 है और 10 थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है। 10 अल्फा का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे दो एंगल है, अल्फा है थीटा है। थीटा का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो 10 थीटा इक्वल टू √3। 10 थीटा में 10 का कितना का वैल्यू √3 होता है, तो 10 60 का वैल्यू √3 होता है। ये 10 कट जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से हमने थीटा का वैल्यू निकाल लिया और थीटा का वैल्यू को अब हम यहाँ पुट करेंगे तो अल्फ़ा का वैल्यू निकलेगा। जब अल्फ़ा का वैल्यू निकल जाएगा तो हमें निकालना है 10 अल्फ़ा। बस यहाँ पर 10 अल्फ़ा का वैल्यू पुट कर देंगे, निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस थीटा का वैल्यू निकला 60 डिग्री इक्वल टू 7, पाई का वैल्यू होता है 180, बाई कितना है 12, 12 से काटिए, 12 1 12, 6 0, 12 5 60, 15 बार में गया, 15 से कितना 105, यानी अल्फ़ा प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 105। थीटा अल्फ़ा इक्वल टू ये 60 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, 105 माइनस 60 कितना निकलेगा 45 डिग्री। अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री निकालना कितना है 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा यानी 10 अल्फ़ा का वैल्यू 45 डिग्री, 10 45 का वैल्यू होता है 1। यही निकलेगा आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करना है, इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा। देखिए 1060 का वैल्यू आपको मान लीजिए नहीं पता है तो साइन 60 बाई कॉस 60 कर दीजिए, क्योंकि 10 का वैल्यू होता है साइन बाई कॉस, तो साइन 60 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, 2 कट जाएगा, बचेगा √3। ठीक है, तो 1060 का वैल्यू कितना आया √3। एक्स है, एक्स रहने देंगे। 1060 का वैल्यू √3 प्लस कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 इक्वल टू सेक 45। सेक 45 का आपको वैल्यू अगर नहीं पता है तो 1/cos 45 करेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपका जो सेक होता है वो 1/cos होता है, तो 1/cos 45 का वैल्यू √2, ये √2 पर जाएगा, ये √2 बचेगा। 1/√2 होता है √2 बचा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ √3x प्लस 1/√2 इक्वल टू कितना √2। तो देखिए इसको हम एलसीएम जब लेंगे √2 तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 कितना आ जाएगा √6, √6 x प्लस 1 इक्वल टू कितना √2। देखिए √6 प्लस 1 इक्वल टू ये √2, ये √2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, √2 इंटू √2 2, इसलिए √6 यहाँ पे x भी है ना साथ में x, √6x इक्वल टू ये 1 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस, तो 2 - 1 बचेगा, x इक्वल टू कितना बचा 1/√6। ठीक है, हमें निकालना है क्या x² + 1, x² + 1, x का वैल्यू कितना निकला 1/√6, 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 1/√6 का स्क्वायर कितना होगा 6 + 1 छोड़िए। ठीक है, तो 1 प्लस इधर एलसीएम जैसे 6 लेंगे आप तो 1 तो ठीक है, और ये प्लस 6 × 1 = 6, ठीक है, और बाई में 6, तो 6 × 7/6 इसका क्या होगा आंसर होगा, तो ये 7/6 इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल इजीली सॉल्व होते हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, उतने हार्ड भी नहीं रहते हैं। हम एक एक करके सारे टाइप को छूने की कोशिश करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस को टच करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जामिनेशंस में आपके क्वेश्चंस न छूटें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। थैंक यू। Please subscribe.
Please share and please like.